तो हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स पढ़ रहे थे। तो हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मेथड कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मेथड सीखेंगे। सो लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन बी d3y dx3 प्लस p ऑफ x इंटू d2y dx2 प्लस q ऑफ x इंटू dy dx प्लस m ऑफ x इंटू y इज इक्वल्स टू r ऑफ x। ठीक है, जो कि एक थर्ड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। नाउ लेट complementary function CF of equation number 1 be yc equals to c1 y1 of x plus c2 y2 of x प्लस c3 y3 ऑफ x। ठीक है, तो इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हमें जो रॉन्स्किन मिलेगा दैट इज w ऑफ x इक्वल्स टू होगा डिटर्मिनेंट y1 x y2 ऑफ x y3 ऑफ x रो वाइज, देन सेकेंड रो में y1 डैश ऑफ x y2 डैश ऑफ x एंड y3 डैश ऑफ x एंड थर्ड रो में y1 डबल डैश ऑफ x y2 डबल डैश ऑफ x y3 डबल डैश ऑफ x एंड दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, तो हमें इस इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पता है एंड इसका रॉन्स्किन पता है। ऑल्सो लेट दी pi particular integral b yp equals to y1 of x into v1 of x plus y2 of x into v2 of x plus y3 of x into v3 of x. Also let us choose v1 of x, v2 of x and v3 of x such a way that y1 of x into v1 of x plus y2 of x यहाँ पर v1 डैश ऑफ x इंटू y2 ऑफ x इंटू v2 डैश ऑफ x प्लस y3 ऑफ x इंटू v3 डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हम v1 ऑफ x, v2 ऑफ x एंड v3 ऑफ x इसको ऐसे चूज करेंगे कि इस एडिशन का वैल्यू इक्वल टू 0 हो। ठीक है, एंड y1 ऑफ x इंटू y1 डैश ऑफ x इंटू v1 डैश ऑफ x प्लस y2 डैश ऑफ x इंटू v2 डैश ऑफ x प्लस y3 डैश ऑफ x इंटू v3 डैश ऑफ x इज ऑल्सो इक्वल टू 0। दैट इज इक्वेशन नंबर 3। एंड जो आखिरी इक्वेशन है दैट इज y1 डबल डैश ऑफ x इंटू v1 डैश ऑफ x प्लस y2 डबल डैश ऑफ x इंटू v2 डैश ऑफ x प्लस y3 डबल डैश ऑफ x इंटू v3 डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू r ऑफ x। दैट इज द इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 इक्वेशंस है। तो अभी हमें इन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके v1 v2 एंड v3 ऑफ x का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, सो देयरफॉर बाय कैमर्स रूल हम बोल सकते हैं, बाय कैमर्स रूल सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 वी गेट, हमें मिल जाएगा, वी गेट v1 डैश ऑफ x इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट 0 0 r ऑफ x कॉलम वाइज। यहाँ पर जो वैल्यूज है 0 0 r ऑफ x, देन y2 ऑफ x, y2 डैश x एंड आखिर में y2 डबल डैश x एंड जो तीसरा कॉलम होगा दैट इज y3 ऑफ x, y3 डैश x एंड y3 डबल डैश x। ठीक है, डिवाइडेड बाय रॉन्स्किन ऑफ x दैट इज w ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पर v1 डैश ऑफ x का वैल्यू हमें a मिल जाएगा एंड यहाँ से हमें v1 ऑफ x का जो वैल्यू मिलेगा वो इस वैल्यू का इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, सो v1 ऑफ x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू। सिमिलरली v2 डैश ऑफ x इक्वल्स टू होगा इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट y1 ऑफ x, y1 डैश ऑफ x, y1 डबल डैश ऑफ x कॉलम वाइज, देन 0 0 r ऑफ x जो वैल्यूज है एंड देन y3 ऑफ x, y3 डैश ऑफ x
and y3 डबल डैश ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रॉन्सकियन ऑफ एक्स w ऑफ एक्स, एंड यहाँ पर भी v2 ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू मिल जाएगा, एंड जो v3 डैश ऑफ एक्स होगा दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट y1 ऑफ एक्स, y1 डैश ऑफ एक्स, y1 डबल डैश ऑफ एक्स, देन y2 ऑफ एक्स, y2 डैश ऑफ एक्स, y2 डबल डैश ऑफ एक्स एंड 0 0 r ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय रॉन्सकियन ऑफ एक्स दैट इज w ऑफ एक्स, एंड यहाँ पर भी सिमिलरली v3 ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू हमें मिलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए मेथड सीखेंगे। सो लेट द डिफरेंशियल इक्वेशन बी dny dxn प्लस p1 ऑफ x इंटू dn माइनस 1 y dxn माइनस 1 प्लस सो ऑन pn माइनस 1 ऑफ x इंटू dy dx प्लस pn ऑफ x इंटू y इक्वल्स टू r ऑफ x, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। सो इसके लिए लेट हम लोग मान लेते हैं द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ बी वाई सी इक्वल्स टू सी वन इंटू वाई वन ऑफ एक्स प्लस सी टू इंटू वाई टू ऑफ एक्स प्लस सो ऑन प्लस सी एन इंटू वाई एन ऑफ एक्स। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पर रॉन्सकियन w ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा डिटर्मिनेंट y1 y2 एंड सो ऑन yn, then y1 dash y2 dash and so on yn dash and so on, आखिर में हमें y1 n माइनस 1 y2 n माइनस 1 एंड सो ऑन yn n माइनस 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर n माइनस 1 का मतलब है n माइनस 1 टाइम के लिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा। ओके, y1 y2 एंड सो ऑन yn का n माइनस 1 टाइम डिफरेंशिएशन होगा। ओके, एंड इसका वैल्यू यहाँ पर नॉन जीरो होगा। ओके, सो लेट पार्टिकुलर इंटीग्रल पी आई बी वाई पी इक्वल्स टू y1 v1 प्लस y2 v2 प्लस सो ऑन yn vn। नाउ लेट अस चूज, तो अभी हम लोग चूज कर लेंगे, चूज v1 v2 एंड सो ऑन vn in such a way that we get the equations y1 v1 dash plus y2 v2 dash plus so on plus yn vn dash is equals to 0। ठीक है, that is the second equation। then y1 dash v1 dash plus y2 dash v2 dash y2 dash plus so on yn dash vn dash is equals to 0। then y1 double dash v1 dash plus y2 double dash v2 dash plus so on plus yn double dash vn dash is equals to 0 and so on। आखिर में हमें जो इक्वेशन मिलेगा दैट इज y1 n माइनस 1 v1 dash प्लस y2 n माइनस 1 v2 dash प्लस सो ऑन प्लस yn n माइनस 1 vn डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें इन सभी इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद हमें v1 v2 एंड सो ऑन vn मिलेगा। ठीक है, कैमर्स रूल से हमें इन इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, देन हमें v1 v2 एंड vn मिलेगा।